देखिए, सिर्फ मुंबई ही पानी पानी नहीं है, बल्कि गुजरात में भी बारिश ने सूरत की सूरत बिगाड़ दी है। गुजरात के सूरत में भी महज 2 घंटे की बारिश में हालात बेकाबू हो गए। सूरत में 2 घंटे से 72 मिलीमीटर बारिश हुई। निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक स्कूल में पानी भरने से बच्चे फंस गए। किसी तरह रस्सी के सहारे बच्चों को बाहर निकाला गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक साउथ गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी है। सैलाबी संकट के बाद आपदा प्रबंधन टीम और दमकल विभाग की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जो बच्चे स्कूल में फंसे थे। आपको जानकारी दें कि रस्सियों के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया गया। जुगाड़ गाड़ी की मदद ली गई। सूरत में तेज बारिश से रिहायशी इलाके डूब गए हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। मॉल के अंदर सीढ़ियों पर पानी का सैलाब उमड़ गया है। सूरत में 2 घंटे की बारिश ने तस्वीर बदल दी। सूरत के कदरसा संग्रामपुर इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। स्कूल में बच्चे फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। आपदा प्रबंधन टीम और दमकल विभाग की मदद से बच्चों को बारी बारी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मॉल, अस्पताल के अंदर भी पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई, सूरत के अलावा बिहार में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन गंगा में आए उफान के बाद 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा असर भागलपुर और मुंगेर में हुआ है, जहां से ज्यादातर गांव में पानी घुस आया है। अब जब गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, तो कटान की वजह से मकान गंगा में समा रहे हैं। अब भी कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार के सैकड़ों घरों में नदी का पानी घुस चुका है। हालात ये हो गए हैं कि घरों में 3 फीट तक पानी भर गया है। लोग उसी में आने जाने को मजबूर हैं। इन दिनों गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आई बाढ़ के बाद मंदिर, घर, दुकान सब डूब गए। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। देखिए, बाढ़ का पानी अब जैसे जैसे कम हो रहा है, या फिर जैसे कहें कि गंगा नदी का जलस्तर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे कटान की स्थिति बढ़ रही है। और कटान में घर, मकान, दुकान, मंदिर सब कुछ जद में आ रहे हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई घर ऐसे हैं जिनके मुहाने पर गंगा का पानी आ गया है। कब गंगा के पानी में एक घर बह जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंगेर में गंगा नदी में पानी का जो करंट है, आप वो देखिए कितनी तेज़ रफ्तार नदी के पानी की है। और यही कारण है कि नदी किनारे जो घर हैं वो इसकी चपेट में आए हैं। और लगातार जो पानी की रफ्तार है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। पानी में करंट बहुत ज़्यादा है और इसी कारण कई घर जो कि नदी किनारे बने हुए हैं वो गिर भी गए हैं। यही कारण है कि जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं वो घर को छोड़ चुके हैं। और किनारे जो सड़क आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर लोगों ने अपने मवेशियों को बांध रखा है। कुछ दिन पहले इस सड़क पर भी पानी था, लेकिन बाद में पानी जब कम हुआ है, फिर भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। और यही कारण है कि जो गंगा नदी के किनारे बने घर हैं, वहाँ पर बाढ़ ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। इधर दूसरे तरफ से एक तस्वीर आप देखिए। नदी किनारे भी चूँकि कई बस्तियाँ बसी हुई हैं, इसलिए ऐसे सारे मकानों को खतरा है। ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग ज़िलों से आती है, जिसमें मकान जो है वो गिरते हुए नज़र आते हैं कटाव की वजह से। और यहाँ भी ये खतरा निश्चित रूप से है। जो जो नीचे चले जाएगी ना, उतना हमको खतरा है। क्यों? क्योंकि वो कटाव का बाढ़ की स्थिति आ जाएगा जो जो नीचे जाती है। और ये रिंग बॉन्ड होना चाहिए और कुछ होना चाहिए तो ठीक रहेगा हम लोगों को। तो गंगा आपके घर के ठीक पीछे बहती है? पीछे बहती है। और अभी जब पानी बढ़ा है तो ऐसे में घरों को खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है सर। हो सकता है ढेर में टूट जाए। ये जो करंट है हवा का, उससे ज़्यादा थपेड़ा मारता है। अब देखिए, गंगा का पानी मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मंदिर तक जा पहुंचा है। जिले के कई मंदिर ऐसे हैं जो डूब गए हैं। अब जब जलस्तर घट रहा है तो तबाही के निशान सामने आ रहे हैं। सीताकुंड, जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, उस जगह भी बाढ़ का पानी पहुंचा है। मंदिर के ठीक सामने की जो सड़क है यहाँ देखिए, और सड़क के ठीक दूसरी तरफ यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ देखिए जितने भी घर हैं सभी पानी से घिर गए हैं। यहाँ पर एक घर में देखिए कई जो घोड़े रखे हुए हैं, उनके चारों तरफ पानी ही पानी है। अब इस घर के ठीक बगल से आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी
पानी है, और एक जो आपको झोपड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है वहाँ भी पानी, और पीछे जो बगीचे का हिस्सा है वहाँ भी पानी है। सड़क पर भी पानी आ गया था, हालांकि 2 दिनों में पानी में काफ़ी कमी आई है, लेकिन सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर पानी आ गया है। यहाँ देखिए अभी भी पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सामुदायिक भवन की बिल्डिंग है और इसके ठीक पीछे के हिस्से में एक ग्राउंड है, वहाँ पूरे ग्राउंड में पानी आ चुका है। पिछले 2 दिनों में गंगा का पानी जब कम हुआ है तो देखिए किस तरह से सड़क जो है वो टूट गई है, सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। पानी कम हुआ है, लेकिन जब पानी कम हो रहा है तो साथ साथ बारिश भी हो रही है, और इस तरह की बारिश से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी कम होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बावजूद बाढ़ के बाद लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से प्रभावित मुंगेर में अलग अलग राहत शिविर बने हुए हैं और उन शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया है। ऐसे ही एक राहत शिविर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है कि किनको पॉलीथीन सीट दिया जाना है। इसके अलावा सूखा राशन भी लोगों को दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी चूँकि काफ़ी हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के लिए दूध और बिस्किट की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए ये पाउडर वाला दूध है, बच्चों को दिया जा रहा है। ये पाउडर वाला दूध है, क्या है? हाँ, सुधा दूध बच्चों के वितरण के लिए। और इसके अलावा क्या दे रही हैं? बिस्किट दे रहे हैं बच्चों के लिए। हाँ, और बड़ों के लिए? बड़ों के लिए हम लोग नहीं, हम लोग को बच्चों के लिए ही आए हैं। बड़ों के लिए चावल, ये चूड़ा और चना और चीनी, वो जिला प्रशासन की तरफ से आ रहा है। 2 दिन चूड़ा मिला है, 1 पन्नी मिला है बस। और सर यहाँ व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था नहीं है, ना पानी का बढ़िया व्यवस्था रहता है, किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता है। और टैंकर सर आज आया है, कल पानी नहीं था। इस तरह के बाढ़ राहत शिविर में लोगों के रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई लोग इसको लेकर नाराज भी हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जितनी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर।